इस लेक्चर में मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सीवेज ट्रीटमेंट के डाइजेशन वाले टॉपिक का डिस्कस कर रहा हूँ इस लेक्चर सीरीज में। तो डाइजेशन में हम पढ़ रहे हैं कि स्टेज इन्वॉल्व इन आपका क्या है, स्टेज इन स्लज डाइजेशन प्रोसेस। आपका कौन कौन सा प्रोसेस होता है स्लज डाइजेशन में, ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट इसके अकॉर्डिंग एक बार फिर से मैं थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस कर लेता हूँ। तो आपका जो स्लज स्टेज क्या, कौन कौन सा स्टेज होगा स्लज डाइजेशन में। तो पहले क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। उसके बाद क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, या तो इसको एसिडोजेनेसिस बोलते हैं। पहले आपका हाइड्रोलाइसिस होगा, उसके बाद क्या होगा, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का अदर नेम एसिडोजेनेसिस है। उसके बाद क्या होगा, मेथेन फॉर्मर या मेथोजेनेसिस बोलते हैं। और मैं पुराने वाले जगह से आती है, पुराने वाले बुकलेट में जो भी सारे लिखे हुए हैं उसमें लिखे हुए हैं कि फर्स्ट स्टेज का सेम बातें हैं, अंदर की बातें सेम है और नाम ही अलग अलग किए हुए। तो एसिड फर्मेंटेशन वो पहले होगा, सेम बात है। और इसमें बेसिकली हाइड्रोलाइसिस और एसिड फॉर्मेशन को साथ साथ मिला दिया। उसके बाद एसिड रिग्रेशन की बात करता है, उसके बाद एल्काइन फॉर्मेशन की बात करता है। ये पुराने वाले दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं। सीक्वेंस इसमें बेसिकली आपको पूछ लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होगा, स्लज डाइजेशन का जो प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होगा। तो पहले आप मारोगे हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद मेथेन फॉर्मेशन, उसके बाद उसके बाद एसिडोजेनेसिस, लास्ट में मीथेन फॉर्मेशन, लास्ट में आपका मीथेन फॉर्मेशन होगा। और अगर ये वाला ऑप्शन में रहा तो सबसे पहले मारोगे एसिड फॉर्मेशन, एसिड फर्मेंटेशन, एसिड रिग्रेशन और एल्कलाइन फॉर्मेशन। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है बेसिकली, हाइड्रोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप है स्लज डाइजेशन का, फर्स्ट स्टेप है। मोस्ट परफॉर्म fermentation process particulate matter convert into soluble compound, can be hydrolysis further simple monomer, hydrolysis further to simple monomer which used to bacteria perform the fermentation in the इसमें बेसिकली यही लाइन इंपॉर्टेंट है कि इन द स्टेज हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, जो भी प्रोटीन होता है, सेलुलोज होता है, लिपिड होता है, उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्टेड बाई एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम इनटू सिंपल सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर में। जो भी प्रोटीन था, सेलुलोज था, लिपिड्स था, उसको क्या किया, एंजाइम क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया सॉल्युबल फॉर्म में, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा फर्मेंटेशन या एसिडोजेनेसिस। अब क्या करेगा, जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर थे, यहाँ पे जो सॉल्युबल हुआ था, एंजाइम जिसको सॉल्युबल कर दिया था, उसको यूज करके कन्वर्ट कर देगा एसिड फॉर्मर। किस में कर देगा, एसिड फॉर्मर बेसिकली फॉकलेटिव और एनारोबिक दोनों होता है, दोनों इन नेचर होता है, फॉकलेटिव हो या तो आपका एनारोबिक हो। तो एसिड फॉर्मर लाइक एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया, एसिड फॉर्मेटर्स किसको बोले, एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया जो एसिड को जनरेट करता है। तो इनटू एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन एंड CO2 अदर लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जो भी सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर था उसको किसने कन्वर्ट कर दिया, एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया ने। आपका एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन, CO2 और लो मॉलिक्यूलर वेट वाले ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेथेन का फॉर्मेशन होगा। मेथेन का फॉर्मेशन बेसिकली 2 ग्रुप में होता है। स्टेज 2 ग्रुप, मेथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक, पहले भी बता चुका। आपका एनारोबिक होता है, मेथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया क्या होता है, एनारोबिक होता है। तो आपका 2 स्टेज में होता है, 2 ग्रुप में होता है। एक आपका होता है एसिड मेथोजेनेसिस, एक हाइड्रोजन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया होता है। एक आपका शुरू में क्या हो रहा था, पहले आपका एसिड क्लस्टिक मेथोजेनेसिस था, जो एसिटिक एसिड जो आपका यहाँ पे बना था, एसिटिक एसिड जो यहाँ पे बना था, उसको क्या किसमें कन्वर्ट कर देता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। आपका एसिटिक एसिड था, CH3COOH था, एसिडिक एसिड है।
उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, CO2 और मेथेन में कन्वर्ट कर दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन में कन्वर्ट कर दे रहा है। उसे क्या बोलेंगे, एसिटिक क्लास्टिक मैथोजेनेसिस। और हाइड्रोजन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया क्या करेगा, कन्वर्ट हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन CO2 और सी इनटू किस में कन्वर्ट कर देगा, CH4। हाइड्रोजन और CO2 को मिक्स करके किस में कन्वर्ट कर देगा, मेथेन में। यही प्रोसेस है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग स्लराइजेशन एंड देयर कंट्रोल। जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है उसका फिर कंट्रोल कैसे करेंगे उसके है। तो आपका स्लराइजेशन में कौन कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सीडिंग विथ द डाइजेस्टेड स्लरी, सीडिंग मतलब बोल रहा है कि उसमें कितना बैक्टीरिया डालना पड़ रहा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वो सर। तो आप क्या सीडिंग कर रहे हो वो भी फैक्टर आपका डाइजेशन में इफेक्ट करेगा। द मिक्सिंग एंड स्ट्रेनिंग ऑफ द रॉ सलाइज विद द डाइजेस्टेड सलाइज, आपका जो मिक्सिंग क्या है, मिक्स कर रहे हो बढ़िया से कि नहीं कर रहे हो, नहीं मिक्स करोगे भाई आपका तो आप जल्दी नहीं होगा डाइजेस्ट। न्यूसेंस ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है न्यूसेंस, वो भी इफेक्ट करेंगे, उसका डाइजेशन रेट क्या है उस पर डिपेंड करेगा कौन से टाइप की बैक्टीरिया है। अब एक यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टैंडर्ड रेट डाइजेस्टर जनरली मेसोफिलिक। हाँ, आपका जो डाइजेशन होता है आपका दो टाइप का होता है, एक थर्मोफिलिक रेंज डाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी इसमें मिसोफिलिक रेंज डाइजेशन बाय द मिसोफिलिक बैक्टीरिया। और थर्मोफिलिक रेंज में कौन होता है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होता है। इसमें बेसिकली टेम्परेचर का रेंज याद रखना है, ये पीरियड ऑफ द आपका कितना दिन में डाइजेस्ट होगा और इधर टेम्परेचर का कोऑर्डिनेट है। तो आपका 20 डिग्री से 40 डिग्री में मिसोफिलिक रेंज बोलेंगे, जो 20 डिग्री से 40 डिग्री सी का टेम्परेचर होगा उसको क्या बोलेंगे, मिसोफिलिक रेंज। 40 से 60 होगा उसको थर्मोफिलिक रेंज बोलेंगे। तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करेगा। तो हम जो आप इसे ये भी पूछता है 29 डिग्री टेम्परेचर, 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मिसोफिलिक रेंज में आपका 30 दिन में डाइजेस्ट होता है, याद रखने वाली बात है। और 54 डिग्री किसके अंदर में आ रहा है, थर्मोफिलिक रेंज में, तो उसमें डाइजेशन में 15 दिन लगेगा। तो स्टैंडर्ड डाइजेस्टर होता है जो भी, उसमें क्या करते हैं, जनरली हम मिसोफिलिक रेंज में करते हैं हम डाइजेशन। जो भी डाइजेशन होता है हम बेसिकली मिसोफिलिक रेंज में अडॉप्ट करते हैं। द प्रोसेस कंट्रोल रिलेटिवली ईजियर होता है, क्योंकि मिसोफिलिक रेंज में हमको कंट्रोल करना ईजी होता है। थर्मोफिलिक रेंज में ह्यूज अमाउंट ऑफ द गैसेस आर इन्वॉल्व। थर्मोफिलिक रेंज में अगर जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो एक ही बार बहुत सारा बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट करने लगेगा। तो क्या होगा, अगर किसी टाउन के बगल में है आपका ट्रीटमेंट प्लांट तो क्या होगा, बहुत सारे गैसेस रिलीज होंगे जल्दी जल्दी। तो क्या करेगा, न्यूसेंस का प्रॉब्लम, स्मेल गैस रिलीज होगा जिससे दिक्कत होगा। तो हम चाहते हैं कि मेरा डाइजेस्टर एक नॉर्मल वे में हो कि बगल वाले लोगों को पता ना चले कि सलज का डाइजेस्ट बगल में हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। तो आपका तो उसके इसलिए अडॉप्ट करते हैं, मेरा डाइजेशन अडॉप्ट करते हैं किस रेंज में, मिसोफिलिक रेंज में। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिसोफिलिक रेंज में 29 डिग्री टेम्परेचर पे मिनिमम टाइम लगता है 30 डेज। मिनिमम टाइम है ऑप्टिमम टाइम, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना मिसोफिलिक रेंज में 29 डिग्री डे, 29 डिग्री सी, और टाइम कितना लगा है 30 डिग्री, 30 डेज। और थर्मोफिलिक रेंज में ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है 54 डिग्री सी, बट उसमें टाइम आधा लग रहा है 15 दिन। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आप इफेक्ट कर रहा था स्लराइजेशन का, कौन कौन से फैक्टर कर रहे थे, तो टेम्परेचर कर रहे थे। तो टेम्परेचर बता चुका हूँ ये सब कि मिसोफिलिक रेंज कितना होगा 20 से 40 में। मोस्ट इफिशियंट टेम्परेचर रेंज 29 डिग्री से 29 डिग्री से। थर्मोफिलिक रेंज में क्या होगा, मोस्ट ऑप्टिमम रेंज ऑफ द टेम्परेचर 54 डिग्री सी, बता चुका हूँ। डाइजेशन नॉट इन थर्मोफिलिक रेंज बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ द गैसेस, आपका ऑर्डर्स गैसेस रिलीज होंगे जिससे ऑपरेशन में डिफिकल्टी होगी। तो किस रेंज में करेंगे हम, मिसोफिलिक रेंज में करेंगे 29 डिग्री सी पे
और 30 डे लगेगा मेरा डाइजेस्ट होने में। पीएच के बारे में पहले बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मेथेन फॉर्मर बैक्टीरिया जो 6.5 to 5 आपका 7.5 के बीच में तो पीएच के बीच में आपका मेथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया काम कर रहा था। अगर पीएच घट जाता है या तो बढ़ जाता है तो दिक्कत होने लगेगा मेथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया का। मेथेन फॉर्मर बैक्टीरिया इज हाईली सेंसिटिव विद द पीएच शॉक लोडिंग, पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एट लोअर पीएच सप्रेस द मेथेन फॉर्मेशन, अगर इससे कम जाता है तो आपका सप्रेस हो जाएगा मेथेन फॉर्मेशन, मतलब स्लो हो जाएगा। पीएच डिक्रीज ड्यू टू overdosing of the raw sludge, पहले ही बता चुका हूँ, and over withdrawing of the digested sludge, then certain emission of the industrial waste. Remedy to add lime, पहले टॉपिक में ही बता चुका हूँ। जब आप आप एक्सेस फूड डाल देते हो डाइजेस्टेड टैंक में तो क्या होगा? एक्सेस मतलब कि बहुत सारा स्लज डाल दिए, एक ही बार एडमिशन, मतलब एक ही बार पूरा बैच डाल दिए तो क्या होगा? बहुत सारा स्लज आपको एडमिशन कर दिए, एंट्री कर दिया डाइजेशन टैंक में तो क्या होगा? एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया था, वो फास्ट रेट से ग्रोथ करता है, बट ये मेथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया था जो कामचोर था, तो ये तो जल्दी एसिड रिलीज कर देगा, तो इससे क्या होगा? पीएच आपका डिक्रीज कर जाएगा, तो इस रेंज से नीचे चला जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ 6.5 से नीचे चला जाएगा, तो मेथेन प्लेक्टर फॉर्मिंग बैक्टीरिया इस रेंज में काम करता था, तो आपका क्या होगा? जो काम करना बंद कर देगा, कम कर देगा, तो आपका उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको रेमेडी क्या लेना पड़ेगा? लाइम ऐड कर दो तो पीएच आपका इंक्रीज हो जाएगा। सीडिंग विथ द डाइजेस्टिव सेल हेल्प टू अचीव द क्यूक बैलेंस कंडीशन। अगर आपका बायोमास कम रहा है, आपका बैक्टीरिया कम रहा तो डाल दो, आपका बैलेंस कंडीशन बन जाएगा। मिक्सिंग एंड स्ट्रेइंग विद द ऑफ द रॉ स्लज, excess straining not desirable, will kill the bacteria, but straining the help in even distribution of the incoming raw sludge। कह रहा है एक्सेस स्ट्रेनिंग नॉट डिजायरेबल हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया वो किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसको मिक्स करोगे, स्ट्रेन करोगे तो क्या होगा? आपका बैक्टीरिया किल हो जाएगा, बट वो स्ट्रेनिंग करने से क्या होता है? जो आ रहा है इनकमिंग स्लज, वो इस जो आपका पहले से डाइजेस्टेड स्लज में है उसको स्ट्रेनिंग करोगे तो मिक्सअप हो जाएगा, इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका सारा, तो उससे क्या होगा? बैलेंस शॉक लोडिंग का कंडीशन अवॉइड होगा। Breaks are reduce the scum, but scum are also help in payment the heat loss। आपका क्या होगा? आगे जाके पढ़ेंगे स्कम के बारे में। स्कम क्या होता है? डाइजेस्टेड स्लग में एक ऊपर लेयर बना लेता है डाइजेस्टेड स्लग, उससे क्या होता है कि उसको हीट को ऊपर जाने से रोकता है, तो हीट को जाने से रोकेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बढ़ेगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ेगा तो अच्छा से जल्दी डाइजेस्ट होगा, तो एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर मेंटेन रखने में हमको स्कम हेल्प करता है। हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गैसेज, मिक्सिंग क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ द गैसेज में हेल्प करता है। व्हेन द स्ट्रेनिंग इज नॉट डन, मिक्सिंग इज टेक्स प्लेस ड्यू टू द राइजिंग ऑफ द गैस बबल। आप स्ट्रेनिंग नहीं करते हो तो मिक्सिंग किससे होगा? जो गैसेस इवॉल्व हो रहे हैं उससे होगा। न्यूसेंस ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ये बहुत हरामी होता है। Nuisance organism anaerobic operation, sulfate reducing bacteria, when sufficient amount of the sulfate is present to reduce the sulfate to sulfide, which is toxic to methane forming bacteria। वो क्या कर देगा? न्यूसेंस बैक्टीरिया उसको बोल रहा है, एनारोबिक ऑपरेशन करता है। जो सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? आपका सल्फेट को सल्फाइड में रिड्यूस कर देगा, और सल्फाइड क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा, तो H2SO4 बनेगा तो पीएच आपका डिक्रीज हो जाएगा, जो मेथिन फॉर्मिंग बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है, यही ना बोल रहा है जी। तो रेमेडी क्या है? ऐड टू आयरन टू प्रेसिपिटेट द सल्फाइड, उसमें क्या करेंगे? आयरन ऐड कर देंगे,
तो आपका क्या होगा, आर्य सल्फाइड से रिएक्ट करके आयरन का सल्फाइड बना लेगा और वो बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। रिएक्टर फॉर एनारोबिक डाइजेस्टर स्टैंडर्ड एट हाई रेट। नेक्स्ट कितना टाइम हुआ? नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो टॉपिक खत्म हो जाएगा।